खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं और मेहमान लगातार बने हुए। सबसे पहले सुनीता जी का ही रुख कर लेते हैं। सुनीता जी, पूरे मामले में जिस तरीके सुनीता जी फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं और मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, यूकेडी इस पूरे मामले में क्या कुछ कह पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, यहाँ तक कि प्रशासन के भी मिले होने के आरोप लग रहे हैं, ये जो पूरा मामला है वाकई शर्मनाक है। गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से गोलियों की जो आवाज है वो गूंजती हुई देवभूमि में नजर आई, वो अपने आप में एक शर्मनाक कर देने वाला मंजर था। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र में 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो गन का प्रदर्शन किया गया है, वो भी झंडे के सामने, ये इसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। आखिर देवभूमि में गणतंत्र का जगह पर गणतंत्र का जो है प्रदर्शन क्यों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, ये अब जनता सवाल कर रही है। मामला दो बाहुबली नेताओं का है, दोनों पोषित भाजपा से हैं और इनका ये मामला उस टाइम से शुरू है जब से कुंवर प्रणव चैंपियन चुनाव हारे। पूरे प्रशासन को पता है कि दोनों के बीच में जो रार सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, जो बदतमीजी दोनों के द्वारा की जा रही है, उसका कोई ना कोई गलत परिणाम जरूर निकलेगा। प्रशासन जानकर भी चुप और मूक बना रहा, उसका परिणाम यह है कि एक दूसरे को गाली देता है, दूसरा उठ के उसके रंग महल में जाके वहां गाली देता है। पुलिस को, एलआईयू को पता नहीं है कि दोनों सनकी हैं। अगर कोई घटना घट जाए, मर जाए, तब पुलिस का काम है। पुलिस मूक बनकर रही क्योंकि पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव था, इसलिए पुलिस ने ना तो रंग महल की घटना का संज्ञान लिया, और जब रंग महल की घटना के बाद कुंवर प्रणव चैंपियन सरकार की हनक में सीधा सरकारी बिल्डिंग में पहुंचकर सरेआम अभद्र व्यवहार करते हुए गोली चला देता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। उसके बाद फिर जब ये दूसरा विधायक निकल के माँ बहन की गालियां देता हुआ रिवॉल्वर घुमाता है, तब जाकर पुलिस के हाथ पैर फूलते हैं और एक के ऊपर 307, दूसरे के ऊपर 504, 506 का मुकदमा दर्ज करके दोनों पर कार्रवाई कर देते हैं। एक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और एक जमानत पर बाहर है। अब सवाल खड़ा होता है कि देखिए, जो गुर्जर समाज आया उसको आने किसने दिया? अरे ये किसानों की आवाज को कुचलने के लिए तो बॉर्डर पे चेकअप कर देते हैं, किसी को घुसने नहीं देते। यहाँ पर ये जो गुर्जर समाज आया है, तो क्या इसको ये समझा जाए कि जो गाली गलौच हुई, गोलियां चली, जो पिछले 2-3 सालों से एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इसमें पूरे गुर्जर समाज का समर्थन था। और यदि रंग महल में अगर उमेश ने गंदी बात कही, तो उसके अगले दिन ये गुर्जर समाज क्यों नहीं कूदा? तब तो गुर्जर समाज को कहीं दर्द नहीं हुआ कि हमारे रंग महल की बेइज्जती हो गई। मगर जब कुंवर प्रणव चैंपियन ने घटना को अंजाम दे दिया, तो फिर पत्नी के माध्यम से इसको रंग दिया गया कि ये तो रंग महल के खिलाफ ऐसा हुआ है और अब गुर्जर समाज इसमें जो है 307 की धारा हटवाएगा। तो क्या भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब कानून को प्रभावित करने के लिए भाजपा सड़कों पर ऐसा आंदोलन भी करवाएगी? क्यों नहीं पुलिस ने इसका संज्ञान लिया, उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जिसने कहा है, न्यायालय प्रणाली में जिसने उंगली उठाई? जितने भी गुर्जर समाज के नेता थे जो ये कह रहे थे कि 307 के अपराध इसका कैंसिल करो, सबको उठा के बंद कर देते। सरकार क्यों डर रही है? इसका मतलब सरकार समाज का दबाव बनाकर कुंवर प्रणव चैंपियन को बचाने का काम कर रही है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, देखते हैं इसमें कार्रवाई क्या होगी। हमारा ये मानना है अब आने वाले समय में जो शंका दिख रही है, दोनों सनकी हैं, दोनों अपने बाहुबल का इस्तेमाल करेंगे।
यदि कोई अनहोनी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। उत्तराखंड देवभूमि है। शांतवादियों में जिस तरीके से दोनों भाजपा के नेताओं द्वारा गन का लहराना और गन का प्रदर्शन किया गया है, यह बताने के लिए काफी है कि भोले भाले पर्वतीय मूल के लोगों को उनके राज्य में अब गुंडाई इस हद तक चली गई है कि यदि किसी को बदमाशी दिखानी है तो 5 रुपए का भाजपा का मेंबर बनो, उसके बाद पूरे कानून को हाथ में उठाओ। यदि कानून कार्रवाई करे तो फिर एक समुदाय विशेष को सड़कों पर उतार दो, जनता का दबाव बनवाओ, फिर कानून को प्रभावित करो। ये जो ट्रैक भारतीय जनता पार्टी राजनीति का पकड़ रही है या पकड़वा रही है, ये बहुत घातक है लोकतंत्र में। इसकी भी निंदा होनी चाहिए। बाकी मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर किसी की माँ को, देखिए मैं उमेश का समर्थक नहीं हूं, मैं कुंवर प्रणव चैंपियन का समर्थक नहीं हूं, मगर ये तय मान के चलिए यदि किसी की माँ को गाली दोगे तो प्रतिक्रिया पर एक्शन जरूर होता है। और इसका अंत कोई अनहोनी उत्तराखंड में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लकीर पीटते रह जाओ। दोनों नेताओं को बैठाया जाए, सरकार बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से ये विवाद तो उस दिन सिर्फ सड़क पर दिखाई दिया, सोशल मीडिया पर तो बहुत पहले से चल रहा था। और मुझे लगता है कि स्थानीय नेताओं को और पार्टियों को भी इस सबसे वो अवगत है, ऐसा नहीं है कि कोई नया था। चलिए सुनीता विद्यार्थी जी का भी रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता है वो बीजेपी की। बहुत स्वागत मैम आपका। सुनीता जी आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? सुनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलिए उनका बाद में रुख करेंगे। हमारे साथ में कुछ और मेहमान लगातार बने हुए। दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं, समाजसेवी हैं सर। ये जो घटना हुई, खत्म कर लेता हूं, बात खत्म। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार को दोनों को बैठाकर इनका समझौता कराना चाहिए और पब्लिक में दोनों के हाथ मिलवाकर गले लगवाना चाहिए। नहीं तो इन दोनों में से एक आदमी के साथ निश्चित मान के चलिए कोई अनहोनी होगी, उसके बाद उत्तराखंड शर्मसार होगा और भारतीय जनता पार्टी से बोलते नहीं बनेगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे सर। और मेहमान है उनका भी रुख कर लेते हैं, बाकी के मेहमान भी सर आए चर्चा में। दीपक मलिक जी का रुख करते, समाजसेवी हैं। दीपक जी, एक तरफा कार्रवाई पर बवाल हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से उमेश कुमार को बेल मिल गई और प्रणव सिंह चैंपियन को जेल हो गई, उसके बाद से अब समर्थकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। क्या लग रहा है ये पूरा मामला क्या अब राजनीतिक खेल में तब्दील हो जाएगा, सियासी खेल शुरू हो जाएगा? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में चुनाव है, गुर्जर समुदाय की ओर से आंदोलन की धमकी है, दिल्ली में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, तो बीजेपी क्या बीच बचाव करेगी? ये जो समाजों को इकट्ठा करना, सभाओं को प्रदर्शन करना, ये तो बहुत पुरानी परिपाटी है दबाव बनाने की। अभी लोकसभा चुनाव से पहले नोएडा में एक बहुत अपने को दबंग बनने वाले एक छुट भैया नेता ने एक महिला के साथ बहुत बदतमीजी की थी एक ग्रुप हाउसिंग में। एनक्रोचमेंट उसने किया हुआ है, उसके साथ में गुंडाई की। बाई चांस वो वहां पर बीजेपी का ही निकला। प्रशासन ने पूरा लग करके काम किया, उसको जेल भेजा, सब कुछ किया, उसका समाज सड़कों पर उतर आया। आज यहाँ पर गुर्जर समाज उतर रहा है, कल को जाट महासभा उतर आए, कल को ब्राह्मण महासभा उतर आए। क्या ये प्रशासन, शासन और सरकार इन सभाओं की, महासभाओं की, समाजों की गुंडागर्दी को शह देने से चलेंगे क्या? देश का कानून कुछ नहीं है क्या? या इनसे चलेंगे? अगर इनसे ही चलना है तो फिर ये किस बात का देश में कानून का शासन है? ये सभाएं चला लेंगी सब कुछ।